हेलो स्टूडेंट, एसन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ को करिकुलर सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन की जो हमने सीरीज शुरू की हुई है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट आपके बीए बीकॉम बीएससी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, गर्भावस्था में कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बताना है इस गर्भावस्था में कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है। गर्भवती स्त्री के सामान्य स्वास्थ्य पर, गर्भस्थ शिशु के सामान्य स्वास्थ्य पर, या गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर, या किसी के स्वास्थ्य पर नहीं। तो हमारे को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जामिनेशन, उसके अनुसार हमारे को आंसर बताना है। क्या कह रहा है, गर्भावस्था में कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में यदि कुपोषण हो जाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो स्त्री और शिशु दोनों पर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में कुपोषण या अल्प पोषण का प्रतिकूल प्रभाव उनकी किस क्षमता पर पड़ता है। उनकी व्यायाम करने की क्षमता पर, उनके घरेलू कार्य को करने की क्षमता पर, उनकी गर्भधारण करने की क्षमता पर, या उनकी किसी क्षमता पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। तो ध्यान रखेंगे, महिलाओं में कुपोषण या अल्प पोषण का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका सीधा सीधा संबंध उनके गर्भ धारण करने की क्षमता पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में गंभीर कुपोषण एवं अल्प पोषण का सर्वाधिक बुरा परिणाम क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मातृ और शिशु मृत्यु दर का अधिक होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती स्त्री को संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है। किसके लिए ये आवश्यक होता है, गर्भवती स्त्री को संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करना क्यों आवश्यक होता है। गर्भस्थ भ्रूण के उचित विकास के लिए, बिल्कुल ठीक है। उचित ढंग से समस्या रहित प्रसव के लिए, बिल्कुल ठीक है। प्रसव के बाद परेशानियों से बचने के लिए, इन सभी के लिए गर्भवती स्त्री को संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करना अति आवश्यक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इन सभी आवश्यकताओं के लिए होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होता है। हार्मोन संबंधी परिवर्तन, रक्त परिभ्रमण संबंधी परिवर्तन, उपापचयात्मक परिवर्तन, या ये सभी परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी परिवर्तन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में हार्मोन्स की भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं की रक्त संरचना संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा रक्त संरचना संबंधी उपयुक्त सभी परिवर्तन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है कि रक्त का आयतन तो बढ़ जाता है परंतु लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा में उतनी वृद्धि नहीं होती। रक्त में कैरोटीन, विटामिन ई तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि विटामिन ए, बी और सी की मात्रा कम हो जाती है। रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है किंतु कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रक्त संरचना संबंधी उपयुक्त सभी परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्तचाप प्राय बढ़ जाता है, इसका परिणाम होता है। तो इसका क्या परिणाम होगा,
पूर्व गर्भाक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में आधारभूत चयापचय की दर सामान्य से बढ़ जाती है, तो ये कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? 10 से 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में चयापचय की दर बढ़ जाने का क्या कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वृद्धि, विकास, भ्रूण द्वारा अधिक पोषण और ऑक्सीजन की मांग तथा स्तनपान कराने आवश्यक तैयार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में महिला की त्वचा में क्या परिवर्तन होता है? मुंह, गालों व नाक पर तथा स्तनाग्र के चारों ओर तथा माथे पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, गर्भावस्था में महिलाओं को अपनी त्वचा, बालों तथा नाखूनों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो उनको क्या है, नियमित रूप से संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में शरीर के किस अंग के आकार में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गर्भाशय के आकार में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं को प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। कितने ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 10 से 15 ग्राम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICMR के अनुसार गर्भावस्था में कैल्शियम की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 500 से 600 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट इससे संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी जान लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ICMR का जो पुराना नाम था वो क्या था? IRFA। और IRFA की जो स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी। और IRFA का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बाद में 1949 में IRFA का दोबारा रीनेम कर दिया गया था और इसको कर दिया गया था ICMR। और ICMR का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो आप इन फैक्ट्स को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के शरीर में पूर्णावस्था में कैल्शियम की मात्रा संग्रहित होती है। कितने ग्राम संग्रहित होती है? 30 ग्राम इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गर्भावस्था में महिला के आहार में कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा का समावेश ना हो तो क्या परिणाम होता है? तो महिला की अस्थियां एवं दांत कमजोर होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित उपाय क्या है?
तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क रहने वाला है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम अपने आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।